हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए हमने स्पेशल जीके जीएस का क्लास लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको कल के वीडियो में पूरा डिटेल से बताया था किस तरीके से हमारा वीडियो आएगा। आपको फ्रेंड्स उस वीडियो को देखना चाहिए। आपका क्लास 1 जिसमें हमने कराया है, एक बार आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। आपका तीनों एग्जाम एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर का जो है ये आपका जनवरी से फरवरी महीने में होने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स हम सिर्फ आपका 3 एग्जाम को नज़र रखते हुए आपके फ्रेंड्स हम जीके जीएस की क्लास डेली लाते हैं, जिसमें आपको फ्रेंड्स 40 से 50 क्वेश्चन को कवर कराते हैं। इसमें वो सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स कराया जाता है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछली बार पूछे गए थे। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग उन सभी क्वेश्चन को करिए जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और डायरेक्ट आगे के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स एसएससी जीडी के हम आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ से फ्रेंड्स आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का यही सिलेबस है। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्जाम में मिलेगा और रेडियो ऑपरेटर के भी एग्जाम में मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप तीनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से फ्रेंड्स ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, जहाँ आपको फ्रेंड्स मॉर्निंग में डेली आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अब बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। आज का फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि आज का यह दूसरा क्लास है। ऑलरेडी हम लोगों ने पहला क्लास कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है, जिसमें फ्रेंड्स हम आपको लगभग 60 से 70 क्लास आपके एग्जाम तक लाएंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको डेली इसी तरह से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए, 2022 फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण अनुसूचित किया गया था। यह कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक खेला गया था। तो कहाँ हुआ था? इसको याद रखना, कतर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अच्छे क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो यह जो है कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि थायमिन किस विटामिन का नाम है? तो देखिए, थायमिन की बात की जा रही है। थायमिन जिसे विटामिन B1 भी कहते हैं, शरीर में मौजूद कॉप्स को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो थायमिन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन B1, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? गुजराती नववर्ष को प्रतिपदा या फिर वेस्टु वारस के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखना, गुजरात का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कौन सा है? अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना। संविधान सभा में कुल 11 सत्र थे। पहला सत्र दिसंबर 1946 में आयोजित किया गया था, जबकि अंतिम 11वां सत्र नवंबर 1949 में आयोजित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान में कुल कितने सत्र थे, तो याद रखना संविधान सभा में कुल 11 सत्र थे। पहला सत्र जो था 1946 में आयोजित किया गया और लास्ट 11वां सत्र जो था 1949 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया। आप सबको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो CaCO3 इसको याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी टाइप के क्वेश्चन को आप पढ़ते जाएंगे तो डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जहां से भी जीके जीएस की क्लास आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग वहां से आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा। लेकिन जितने भी हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये अगर आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स ढेर सारे देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स आपका डेली हम आपको 15 से 20 मिनट का एक वीडियो आएगा, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे। बस आप लोग एक बार मॉर्निंग में इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच डेली करते जाइएगा। एग्जाम में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 में अपना पहला
जो है पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। योजना कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। जैसे पूछेगा कि जो है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, यह किस मॉडल पर आधारित थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, महाभियोग जो है वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात किया जाए तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। अगला क्वेश्चन आपका है शंकर देव का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए, शंकर देव की बात करें 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव का संबंध जो है फ्रेंड्स, संबंध क्षत्रिय नृत्य के धर्म के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में परिचित किया गया था। तो इनका संबंध डायरेक्ट पूछा गया है, किससे है, क्षत्रिय नृत्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए जियोग्राफी से है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी नदी जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी नदी जोड़ती है, तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, पनामा नहर जोड़ती है। समंदर के रास्ते होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार एक बड़ा हिस्सा पनामा नहर से होकर गुजरता है। ये नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में देखने को मिलता है। यह जो है प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी नदी जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है जल शक्ति योजना कब शुरू हुई थी। तो देखिए, जल शक्ति योजना प्रधानमंत्री के जल संचय मंत्र से प्रेरित होकर जल शक्ति मंत्रालय ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया था। तो जल शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2019 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, लक्ष्य सेन की बात करें, लक्ष्य सेन जिनका जन्म 16 अगस्त 2001 में हुआ था, यह एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो लक्ष्य सेन का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है किस नृत्यकार को 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, सोनल मानसिंह जो हैं, सोनल मानसिंह का जन्म 30 अप्रैल 1944, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली में गुरु हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया गया है। वह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण की प्राप्त करता है। तो इन्हें 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म भूषण। 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश सरकार ने झांसी को कब कब्जे में लिया था। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार की बात करें, सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी किला और झांसी शहर को जीवाजी राव सिंधिया को दिया। तब झांसी ग्वालियर राज्य का एक हिस्सा बन पाया। सन 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज्य से झांसी के वापस ले लिया। तो वापस कब लिया था ग्वालियर से झांसी को, 1886 में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। देखिए, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है। तो देखिए, 243A की बात की जा रही है। अनुच्छेद 243A कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती, उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। यानी पूरा किससे है, ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा यात्री आया था। तो आप सबको पता होगा, हर्षवर्धन के शासन के दौरान ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया था। तो ह्वेनसांग इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के क्षेत्रफल से भारत का कितना प्रतिशत है। यानी जो है भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किमी है, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। तो याद रखना, 2.4% भारत का जो है पूरा हिस्सा है विश्व के क्षेत्रफल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के बारे में, इनकी नियुक्ति जो है कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? KV सुब्रमण्यम को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिचूर पूरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, त्रिचूर पूरम जो त्यौहार है ये आपका केरल में मनाया जाता है, तो केरल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अच्छा क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? इसको याद रखना, पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। कब किया था? 185 ईसा पूर्व में। अगर पूछा जाए किसकी हत्या करके किया था, तो बृहद्रथ की हत्या करके किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेशी बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? बांग्लादेशी, अगर हम बैंकिंग सेवा की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसके संस्थापक की बात करें, मोहम्मद यूनुस इसके संस्थापक हैं। अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें तो ढाका बांग्लादेश इसका मुख्यालय है। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने लगभग 5 वर्षों तक संस्था के शीर्ष पर रहने के बाद पद छोड़ दिया। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। इसके पहले कौन था? राजीव कुमार थे। इसको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हरित क्रांति कौन से दशक में हुआ था? तो देखिए, हरित क्रांति की बात करें, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 में हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 के दशक में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने डॉक्टर समीर V कामत को अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसको किया है? डॉक्टर समीर V कामत को किया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है? याद रखना फ्रेंड्स, 10 की जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। यानी जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के नेतृत्व में की गई थी। कौन सा क्षेत्र था? मगध क्षेत्र था। किसके जो है नेतृत्व में की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के जो है नेतृत्व में किया गया था। इस तरीके से फ्रेंड्स, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराने का प्रयास करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मगध क्षेत्र। इसके अलावा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं किसके नेतृत्व में किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के नेतृत्व में भी किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? देखिए, खिलाफत आंदोलन की बात करें, खिलाफत आंदोलन मार्च 1927 से जनवरी 1928 के बीच मार्च 1945 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन जो है इसका गठन कब किया गया? 1945 में किया गया। कहाँ किया गया? बम्बई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 18 अगस्त से 2 सितंबर तक किया गया था। तो 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था? याद रखना, जकार्ता में हुआ था। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। कौन सा एशियाई खेल था? 18वां एशियाई खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, लोसर त्यौहार की बात करें, लोसर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्पणा किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए, अर्पणा सतीशन की बात की जा रही है। अर्पणा सतीशन भरतनाट्यम कुचिपुड़ी को अमेरिका आधारित प्रतिपादक हैं। वह एक प्रामाणिक भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गोल्फ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोल्फ की बात की जा रही है। गोवा का गोल्फ नृत्य फाल्गुन माह में
सिग्मो उत्सव के दौरान किया जाता है। तो गोल्फ नृत्य किस राज्य का है? तो गोवा का है। तो गोवा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1971 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो देखिए 1971 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल क्या होगा? 1969 से 1974 तक होगा। तो 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसको याद रखना। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी 14 प्राथमिक भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाधान था। तो याद रखना फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एम चित्रास्वामी स्टेडियम कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है। एम चित्रास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध क्रिकेट का मैदान है। तो एम चित्रास्वामी स्टेडियम कहाँ है? आपका बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पहले अगर हम बात करते हैं भारत में कौन सा उद्योग था, तो वर्ष 1905 तक भारत में आधुनिक सूती वस्त्र एवं पटसन उद्योग काफ़ी प्रगति कर चुके थे। तो कौन से आपका उद्योग था? सूती वस्त्रों का उद्योग था। अगला क्वेश्चन आपका है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सबको पता होगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसे इथेनोइक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो सिरकों में कौन सा अम्ल होता है? इथेनोइक या फिर एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रकृति के दहन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं? यानी दहन ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य स्रोत हैं। कोयले के जलने से अधिकतम CO2 का उत्पादन होता है और प्राकृतिक गैस के जलने से कम मात्रा में CO2 का उत्पादन होता है। यानी बिना प्रकृति के दहन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो CO2 का उत्पादन वहाँ से होता है, कोयले के जलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ? 1930 में। कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज के पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज की पंक्ति की बात करते हैं। शतरंज 64 खानों के पट या शतरंजी पर खेला जाता है, जो रैंक यानी दर्जा कहलाने वाली 8 अनुलंब पंक्तियों व फाइल कहलाने वाली 8 आड़ी पंक्तियों में व्यवस्थित होता है। तो शतरंज की पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जो है पंक्तियों को क्या कहा जाता है? कतार के रूप में भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 की बात करें, वर्ष 1857 में स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को हुई थी। कौन से विद्यालय की? कलकत्ता विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है, मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाले आंधी तूफान को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मानसून से ठीक पहले आने वाले पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान को क्या कहते हैं? तो इन्हें फ्रेंड्स ब्रजपात कहा जाता था। देखिए पश्चिम बंगाल में ब्रजपात को काल बैसाखी कहा जाता है। ये तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ गरज के साथ जुड़े हुए थे। तो जो ब्रजपात था उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिए दक्षिण एशियाई खेल परिषद के गठन की बात करें, इन खेलों की शासी निकाय दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद है, जिसका गठन 1983 में हुआ था। तो 1983 इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस उम्र से कम व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको श्रमिक नहीं माना जाता है। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना जुर्म होगा। तो यह जो है श्रमिक नहीं माना जाता है 14 साल से कम बच्चों को। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराया जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से मॉर्निंग में आपको डेली 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट का ज़रूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।